जय श्री राम। आज मैं आपके सामने शनि ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के 4 राशियों का सिंह, कन्या, तुल और वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष रहस्य में स्वागत है। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए लघु कल्याणी अर्थात ढैया शुरू होने जा रही है शनि ग्रह के इस राशि परिवर्तन के साथ ही 29 मार्च 2025 शनिवार अमावस्या के दिन ही। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य पुत्र शनिदेव है। सिंह राशि से यह जो गोचर जा रहा है वो अष्टम भाव में जा रहा है, मतलब चंद्र कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में शनि ग्रह गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शनि ग्रह का गोचर आयुवर्धक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शनि ग्रह आपको मैंने बताया पीड़ा का और दुख का कारक होता है, तो अष्टम भाव में है जरूर वो, लेकिन वह अपनी तृतीय दृष्टि से और सप्तम दृष्टि से, तृतीय दृष्टि इसकी जो है वो दसम भाव पर पड़ेगी और दसम भाव कार्य क्षेत्र का होता है, जहां आप नौकरी करते हो वहां का होता है, और पिता का भी घर होता है। यह दसम भाव पिता का भाव होता है। तो सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति रहना होगा। और चूंकि शनिदेव की 30 दृष्टि मीन में को वृषभ राशि पर, वृषभ राशि बनती है वहां पर, और वृषभ राशि पर कुछ समय के लिए भी देवगुरु वहां पर ही स्थित है। लेकिन देवगुरु का राशि परिवर्तन होने के साथ ही कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है। अष्टम भाव में स्थित शनिदेव की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, मतलब कन्या राशि पर। कन्या राशि पर वहां पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। कन्या राशि पर पहले से केतु महाराज बैठे हुए हैं और सामने शनि के साथ में राहु है। कन्या राशि केतु वहां पर विराजमान, शनि की वहां सप्तम दृष्टि और राहु भी की भी दृष्टि सप्तम वहां पर। कुछ जवत केतु मंगल का फल दे रहे हैं वहां पर। परिवार में ग्रह कलेश हो सकता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि आप नई प्रॉपर्टी लेने का विचार करें तो अभी रुक जाइए, धैर्य रखिए, और मानस बना ही लिया है तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय ले, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर ही पड़ रही है, और वो जो है शुभ फलदायक होती है। तो शनि के दृष्टि का प्रभाव में कुछ मंदता, कुछ कमी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से भी आ सकती है, लेकिन ये समय बहुत ही कम है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मई माह में राशि परिवर्तन कर देंगे, तो ये थोड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए। शनि जनित पीड़ा को दूर करने के लिए शनि संबंधी वस्तुओं का, पदार्थों का दान कीजिए। गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, वृद्धों की सेवा, सेवा भाव ही शनि के लिए सबसे प्रिय है। तेल का दान अति उत्तम रहता है, और शनि चालीसा का पाठ अवश्य करते रहिए आप। तो यह जो गोचर रहेगा आपके, ये काफी अनुकूल हो जाएगा। ढैया है आपके लिए, 2.5 साल शनि लघु कल्याणी कारक बनेंगे और उसके बाद में उसका परिवर्तन होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक है
वो काफ़ी लंबे समय से परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर मैं ये सारा विश्लेषण बता रहा हूँ। यदि आपकी चंद्र कुंडली कन्या ही है तो वहाँ पर पूर्व से ही केतु महाराज बैठे हुए हैं, और केतु चंद्रमा की शत्रुता होती है, तो उन्हें स्वास्थ्य में संबंधित कुछ कष्ट हो रहा होगा। रक्त संबंधी विकार, मानसिक विकार, शारीरिक कष्ट, माता को पीड़ा या कष्ट, माता के स्वास्थ्य में कमी, भ्रम की स्थिति, अनमना हो जाना, बेचैनी उठ जाना, ये सभी पूर्व से ही चल रहे थे। और शनि महाराज आपके राशि से सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शनि राहु वहां पर स्थित है, चंद्रमा के साथ में केतु, और चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह गोचर आपके लिए किन किन नई चुनौतियों को लेकर के सामने उपस्थित होगा। लेकिन मैंने पूर्व में भी एक वीडियो में कहा था कि समय में संघर्ष, जीवन में संघर्ष आता रहेगा, कष्ट आता रहेगा, उस कष्ट को निकाले कैसे। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जो समझदार व्यक्ति है, जो विवेकवान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी जो होता है वो बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह जो है वो विवेक के कारक होते हैं, समझदारी से कार्य करने वाले हैं, धैर्य से कार्य करने वाले हैं वो। तो इस गोचर को आप धैर्य से निकालिए, अपने इष्ट का नाम जपते हुए इस समय को आपको बिताना पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, स्वयं के भी और माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। कोई प्रकार की जल्दबाजी न रखे, कोई नया निर्णय न ले। निर्णय लेने की यदि आवश्यकता ही है, अति जरूरी है, तो 2 जनों की राय लेकर के निर्णय लीजिएगा। अकेले भ्रम में रह करके जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, अन्यथा यह बहुत ही कष्टप्रद हो सकता है। सप्तम भाव में स्थित शनिदेव की 30 दृष्टि आपके भाग्य भाग पर होगी, मतलब आपके भाग्य में भी मंदता आएगी, किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनि की दृष्टि आपके ऊपर येन केन प्रकार की किसी भी दृष्टि के अनुसार पड़ रही है, चाहे वो तृतीय दृष्टि है, सप्तम है या दशम दृष्टि पड़ रही है, या शनि और चंद्रमा की युति आपकी जन्म कुंडली में हो रही है, तो आपको केवल ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की आराधना, भगवान भोलेनाथ की पूजा, राम नाम का महामंत्र का जप, भगवान हनुमान जी की आराधना और परोपकार से आप इस समय को बिना कष्टों के निकाल सकते हो। शनि संबंधित वस्तु का दान कीजिए। गरीब, कमजोर, बेसहारा, असहाय, निर्बल लोगों पर दया भाव रखिए। क्रोध कम कीजिएगा। गुस्से में किसी को ऐसा मत कह दीजिए उनके दिल को ठेस पहुंचे। वाणी पर संयम बना के रखिएगा और कम से कम जो है वो मानसिक तनाव रखिएगा। सुख सुविधाओं में कमी आएगी। घर, जमीन, जायदाद संबंधित कोई नया जो है कदम ना उठाए, कोई नया विचार ना करे, उसे लंबित रखे। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। प्रभु राम जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका ये गोचर मंगलकारी रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। अब हम बात करते तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए ये शनि का गोचर बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहा है। बहुत अच्छा परिणाम देखा जाओ, क्योंकि आपकी राशि से यह गोचर षष्ठम भाव में हो रहा है। षष्ठम भाव में, छठी राशि में आपकी जो चंद्र कुंडली है, चंद्र राशि है, वहां से छठे भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे। रोग, रिपु और ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है या लोन ले रखा है, कोई लंबी समय से कोई बीमारी चल रही है,
पैरों की पीड़ा परेशानी चल रही है तो उसमें थोड़ा सुधार होगा। हाँ, लेकिन पैरों की पीड़ा या पैरों की चोट की संभावना अभी भी बनी रहेगी। लेकिन शत्रु अंता योग बनेगा, रोग रिपु ऋण में कुछ कमी आएगी, न्यूनता आएगी। आपकी कुंडली के आधार पर, चंद्र कुंडली के आधार पर शनि महाराज का यह गोचर बाकी तो सब कुछ फायदा देगा। चतुर्थेश और पंचमेश का स्वामी होकर के षष्ठम भाव में बैठ रहा है। यह चतुर्थ का सुख का स्वामी है और व्यय कराने की यह कोशिश करेगा। लेकिन ये व्यय भी कुछ हद तक शुभ हो सकता है। यदि वो संतान संबंधित व्यय करना है तो इन्वेस्ट के रूप में होगा, वो इन्वेस्ट किया जाएगा वो। लेकिन फिर भी मेरी राय से कोई भी बड़ा यदि धन व्यय करने का विचार करे तो अच्छी तरह से जांच परख के सोच समझ के व्यय करे, क्योंकि ये गोचर कम से कम 2.5 वर्ष के लिए, कम से कम 2.5 वर्ष के लिए, सितंबर 2027 तक तो इसका प्रभाव रहना ही रहना है। तो इतने लंबे समय के लिए यदि आप जो है धैर्य रख सकते हो तो ही कोई बड़ा निर्णय ले, अन्यथा इसे भी कुछ समय के लिए टाल दे। षष्ठम भाव में बैठने के बाद में शनि की 10वीं दृष्टि पराक्रमेश पर पड़ेगी और पराक्रमेश भाई बंधु बांधव मित्र कुछ संबंध पत्नी का भी होता है पराक्रमेश से। पत्नी भी आपकी लाइफ पार्टनर है, या यदि आप स्त्री हो तो आपका पति आपका लाइफ पार्टनर है। वो भी आपका एक साहस का कारक है, वो भी आपका एक जो है बाजू ही है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि आपको परिवार में किस प्रकार से सामंजस्य बनाना है, ये भी ध्यान रखें। भुजाओं की पीड़ा आपकी हो सकती है, बाहों में हाथों में दर्द हो सकता है। यदि ऐसी पीड़ा हो रही है तो हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करें आप। फिर भी ये गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, बहुत कुछ आपके लिए ये लेकर के आएगा, उपलब्धियां लेकर के आएगा, क्योंकि आपके जन्म राशि से मई माह में ही देवगुरु बृहस्पति और वहां से ये लग्न को वापस पराक्रमेश को संतान भाव को देखेंगे, मिथुन राशि पर ये विराजमान हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 7.5 ढैया से आप मुक्त हो रहे हो और पंचम भाव में शनि का ये गोचर आपका प्रारंभ हो जाएगा। वैसे पंचम भाव में शनि का ये गोचर विशेष हानिकारक तो नहीं है, लेकिन इसकी 30 दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, यदि आपका विवाह हो चुका है तो उसमें कुछ असमंजसता आ सकती है, और यदि विवाह की उम्र आगे तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ी देरी हो सकती है इसके लिए। पंचम भाव में शनि संतान का भी कारक होता है। यदि संतान है तो संतान संबंधी कुछ परेशानी, कुछ चिंता, कुछ पीड़ा, कुछ कष्ट आपके हो सकता है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में बैठने के बाद में एकादश भाव पर पड़ेगी शनिदेव की। जो मैंने आपको पूर्व में बताया, एकादश भाव आय का समस्त प्रकार की आय, जो भी आवक होती है, कहाँ से भी धन पैसा आ जाए, जो सारी इनकमिंग होती है, उसका भाव एकादश भाव है। और उस पर शनि की सप्तम दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि रुकावट पैदा कर सकती है आपके धन को आने में, परेशानी का सामना कर सकता है, आर्थिक कष्ट आपके आ सकता है, आर्थिक कष्ट आ सकता है। और इस आर्थिक कष्ट से मुक्ति पाने के लिए आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या श्री सूक्त का पाठ या संकटनाशक हनुमानाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको अनेक परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। पंचम भाव में स्थित शनि की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ेगी। वही
परिवार का, कुटुंब का, वाणी का कारक है द्वितीय भाव। कुछ व्यक्तित्व का भी कारक है, अपमान की संभावना भी बनाता है। वहां पर शनि की दृष्टि, अपयश की प्राप्ति हो सकती है, वाणीगत दोष उत्पन्न हो सकता है, परिवार में, कुटुंब में वाणी से उत्पन्न कलेश उत्पन्न हो सकता है। सोच समझ करके व्यवहार करें हर एक के साथ, संयमित बने रहे, वाणी का बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करें, उतावले में, जल्दबाजी में कहीं पर भी इन्वेस्ट न करें, किसी को कर्जा या रुपया उधार न दे, सावधान रहे और अपने इष्ट देवता की, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते रहिए। यह आपके लिए शनि का गोचर मंगलकारक रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।